गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम लोग थोड़ा सा उसी न्यूमेरिकल्स के आगे देखते हैं कि और क्या करना है। तो न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ और सुनो ध्यान से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ऑफ द व्हीकल। देखो यहाँ पे कुछ चीज़ें गौर करने वाली। मैंने रेस्ट लिखा है, रेस्ट का मतलब बताया था, आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर हो गई इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स हमारा टाइम हो गया। कैलकुलेट क्या करना है? एक्सीलरेशन। तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट था, इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट किया है, रुके हुए थे। फाइनल वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना है? 10 सेकंड का। एक्सीलरेशन हमको पता करना है। तो बच्चों एक बात हमेशा याद रखो, मैंने कहा था कि हर चीज़ बराबर होनी चाहिए। मतलब देखो ये किलोमीटर पर आवर में दिया है ना, और ये सेकंड में दिया है, तो इसको किस में कर लो? मीटर पर सेकंड में कर लो। मतलब टाइम यहाँ पे सेकंड में है तो आवर की जगह क्या आ जाए? सेकंड में चेंज कर लो, इसको भी मीटर पर सेकंड। अगर यहाँ सेकंड लिखा हुआ है तो इसको मीटर पर सेकंड में, अगर यहाँ आवर लिखा होता तो चल जाता, लेकिन ये बड़ा है, ये छोटा यूनिट हो रहा है ना, इसलिए। तो क्या करोगे? 72 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करोगे, मीटर पर सेकंड। तो तुम लिखोगे 72 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। 3600, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब 36 की टेबल पढ़ोगे तो 2 बार में 72 कट जाएगा। मतलब ठीक है, 36 की टेबल 2 बार पढ़ोगे तो 72 कट जाता है। फिर इसके बाद देखो ये हो गया, अब ये कट गए, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ 10 बचा, यहाँ तो 1 हो गया, खत्म। 2 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो कितना आएगा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये क्या निकल के आएगा? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमको किस में दी थी? किलोमीटर पर आवर। अब इसकी जगह हमको क्या यूज करना होगा? 10, क्योंकि 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर में चेंज कर दिया हमने। समझ गए? हाँ। जैसे 1 मिनट बोलते हो, हम तुमसे कहें 1 मिनट और दूसरा कहे 60 सेकंड, दोनों बराबर ही तो हुए। 1 मिनट बोला तुमसे, उसने बोला 60 सेकंड बोल दिया, बात एक ही हो गई। तो ये 72 किलोमीटर में है और ये 20 लिखा है, तो क्या हुआ? ये मीटर में है। ठीक। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। ए इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। v हमको मालूम है 20 था, हमने 20 लिख दिया, माइनस u इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 क्यों है? रेस्ट था। अपॉन t कितना था? टाइम 10 सेकंड का था तो 10 लिख दिया। 20 में 0 गया, 20 बचा, अपॉन 10 वैसे ही रहेगा। 0 से 0 कैंसिल कर दो, या 10 20 तो डिवाइड करोगे तो 2 आंसर आ जाएगा। तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये स्क्वायर जरूर लगाना, क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन में सेकंड स्क्वायर में होता है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या है? सोल्यूशन होता है। यहाँ आंसर नहीं लिखते, आंसर ये होता है। ठीक, ये सोल्यूशन होता है। तो इसको कर लो बच्चों। दूसरा न्यूमेरिकल देखो कैसे करना है। इसमें लिखा हुआ है, a trolley while going down an inclined plane has an acceleration of 2 meter per second square. What will be its velocity in 3 seconds after start? तो देखो इसमें गौर क्या करना कि ट्रॉली को जानते हो, देखो क्या है कि एक ढलान वाला रास्ता है इस तरफ से, और ट्रॉली जो है उसमें ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो जब ऊपर से नीचे आना होगा तो उसको इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। क्योंकि कह रहा है आफ्टर स्टार्ट। तो जब उसने शुरुआत की है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रही है? 0 रही है। ठीक, और उसका फाइनल वेलोसिटी हमको नहीं पता। एक्सीलरेशन दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का और टाइम दिया है 3 सेकंड का। तो तुम्हें करना क्या है कि वो वाले फर्जी के फॉर्मूला में लगाओ। देखो यहाँ है 3 इक्वेशन मैंने बताई थी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक, तो देखो तुमको डिस्टेंस इसमें कहीं दिया नहीं है। ठीक, s का मतलब डिस्टेंस और s का मतलब डिस्टेंस, मतलब ये दोनों इक्वेशन तुम्हारे लिए बेकार है।
फाइनल वेलोसिटी तुमको पता करनी है, इनिशियल पता है, एक्सेलरेशन भी पता है और टाइम भी पता है। तो 3 चीज़ें पता है, एक नहीं पता है तो आराम से निकल आएगा। कैसे? वही इक्वेशन उठा के पहले यहाँ लिख दो, v = u + at। v का मतलब फाइनल वेलोसिटी, जो कि हमें क्या करनी है, पता करनी है। ठीक, तो ये ऐसे ही लिखा रहने दो। इनिशियल वेलोसिटी, उसने स्टार्ट किया है, गाड़ी रुकी हुई थी तब स्टार्ट हुई है, मतलब शुरुआती वेलोसिटी उसकी कितनी थी, 0, तो उसकी जगह 0 लिखा, प्लस का प्लस की तरह। एक्सीलरेशन कितना है, 2 मीटर/सेकंड², तो a की जगह लिख दोगे 2, और टाइम कितना लिया है, 3 सेकंड का, तो t की जगह लिख दोगे 3। a और t एक साथ लिखा है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई अपने आप हो जाता है। तो ये तो 0 हो ही गया है ना, तो इसका कोई मतलब ही नहीं, इसको हटा दो। अब 2 × 3 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर/सेकंड। ये इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, यही इसका आंसर है। तो इक्वेशन यूज़ करना कैसे है ये सीखना है। तो देखो, तुम्हें पता क्या करना होगा कि तुम्हें क्या क्या चीज़ दी गई है, उसको देख करके इसमें वेलोसिटी लगाना फॉर्मूला। अगर तुमसे डिस्टेंस पूछता तो तुम ये वाली या तो फिर ये वाली लगाते। तुमको डिस्टेंस नहीं दिया है तो तुम ऊपर वाली यूज़ करोगे। समझ गए?